आज की तारीख में इनके नाम के पोस्टर छपे हैं वांटेड के। 1 करोड़ का इनाम है। ये वो स्टेट है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना तक को बोल दिया था कि भारत के साथ मिली हुई है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, यही सब ड्रामा करने के लिए कि जहां पे लाशें पहुंचे अस्पताल। पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया। वो उनकी जमीन है, उनका इलाका है, उनका सब कुछ है। आप बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिर्फ जगह फर्क है। आप सेम वही हरकतें कश्मीर में चल रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कश्मीर के लोग बाहर आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीओके के बाशिंदे हैं। इनकी गलती यह है, इनका गुनाह यह है कि इन्होंने पाकिस्तान से, जिसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पीओके को और गिलगित बाल्टिस्तान को, उस पाकिस्तान से उन्होंने उम्मीद लगाई थोड़ी सी सस्ती बिजली अगर मिल जाती साहब। आज की तारीख में इनके नाम के पोस्टर छपे हैं वांटेड के। 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ का। ये लोग जो सड़क पे उतरे थे सस्ता आटा मांगने के लिए, आज क्रिमिनल्स की तरह अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि फौज ना पकड़ ले मुनीर की फौज। अब दोस्तों अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 32 मारे गए, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 100 से ज्यादा। अलग अलग फिगर्स हैं। पाकिस्तान की सरकारी फिगर्स छुपाने में लगी हुई है। इट्स ट्राइंग वेरी हार्ड टू हाइड ऑल दीज फिगर्स। लेकिन आप ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज 18, एनडीटीवी, सब लोग यहां पे कवर कर रहे हैं कि क्या हुआ है। बहुत जुल्म हो रहा है पीओके के लोगों के ऊपर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है दोस्तों। खुली क्राउड्स पे फायरिंग हो रही है और ये कोई रबर पैलेट फायर नहीं कर रहे, ये कोई ब्लैंक राउंड फायर नहीं कर रहे डराने के लिए। ये सीधा गोली मार रहे हैं। अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग हो रही है। ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। रॉयटर्स, यूरेशिया रिव्यू, अल जजीरा, और डॉन तो खुद पाकिस्तान का है। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा डॉन, डरा हुआ है, दुख का है, कल दुकान बंद हो जाएगी। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है वहां पे। लेकिन अगर क्या हो रहा है ये जानना है, फिर आप जाइए देखिए रॉयटर्स, अल जजीरा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। आपको ये पता लगेगा किस तरीके से मुनीर की फौज वहां बर्बरता कर रही है। लोगों को घरों से निकाल निकाल के घसीट के उनके साथ वो हो रहा है दोस्तों जो मैं बताने से भी थोड़ा सा डर रहा हूं, कतरा रहा हूं। ये पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है, पाकिस्तानी स्टेट की ट्रेडिशन है। जो अपना हक मांगे वो गद्दार है, जो अपना हक मांगे वो टेररिस्ट है। सीधी बात। ये वो स्टेट है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना तक को बोल दिया था कि भारत के साथ मिली हुई है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इनको ये चाहिए था कि उनके साथ बैठे बोलें कि देखिए आटा हम इतना सस्ता दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इन्होंने बोला नहीं, आटा मांग रहे हो, पहले इसकी छाती पे गोली मारो। ये लैंग्वेज वहां पे चल रही है दोस्तों। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा हो क्या रहा है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और पूरी दुनिया में भारत ने बोला है कि अब आपका फर्ज है टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। इंडिया कंडेम्स सीवियर पुलिस ब्रूटैलिटी इन पीओके, वांट्स पाक टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वी होप द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर इट्स मिसडीड्स एंड अब्यूजेस। तो यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है, और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ पुलिस वाले कर रहे हैं। पीओके में फौज भी है, पीओके में रेंजर्स भी हैं, हर कोई है वहां पे और ये मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने शहर के शहर लॉकडाउन कर दिया, इन्होंने इंटरनेट काट दिया। वहां से खबर किस तरीके से आ रही है, इट्स अ मिरेकल। इन्होंने पूरे के पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया और वहां पे खुली फायरिंग चल रही है सड़कों पर। ह्यूमन राइट्स के मैसिव लेवल पे वायलेशन चल रहे हैं पीओके में, मैसिव लेवल पे वायलेशन चल रहे हैं। एक एक वायलेशन का पाकिस्तान को जवाब देना होगा। पाकिस्तान शुड बी एंड विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जरा लोग इनसे पूछें, जो जीएसक्यू प्लस का स्टेटस इन्होंने यूरोपियन यूनियन से ले रखा है और जो यूरोपियन यूनियन की कहां क्लास आई थी ना फ्यू डेज बैक, वो बड़ा बोल के नहीं कि कश्मीर का ये देख लो। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी कौन भी करते हैं ना, ये बेवकूफ भी बनाते हैं जो विजिटर्स हैं कि आप जरा ये बोलिए तो ये बड़ा तो यूएन का ये मामला, वो यूरोपियन यूनियन की है। उससे इन्होंने कश्मीर बुलवाया। क्या ये पहले से ग्राउंड सेट कर रहे थे? आप सोचिएगा, क्या ये पहले से ग्राउंड सेट कर रहे थे? कोई आता है कश्मीर के बारे में बात करता है, पूरी पाकिस्तान क्लैप 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 क्लैप। कश्मीर की वजह से जुल्म करते हैं। अबे तो चले जाना भाई, तू चला जा वहां पर, देख ले कश्मीर में क्या हो रहा है, जाकर देख लो। जारी है, हम कश्मीर की आजादी तक जंग लड़ते रहेंगे। कोई आजाद है, कश्मीर आजाद है और कश्मीर बिल्कुल आजाद है भाई। आजाद है, किसी का नहीं है। अपना देखो, आजाद कश्मीर अपना देखो, बलूचिस्तान आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, देखो कश्मीर आजाद है, तो कश्मीर की शर्म करो। आजाद कश्मीर आजाद है, मकबूजा कश्मीर जो आपने कब्जा किया, आजाद तो छोड़ो कश्मीर का पीछा। अबे भाई आजाद कश्मीर के लोग आजाद है, आजाद है तो छोड़ो आजाद कश्मीर पे तो हमारे उनको कर देना जो कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान मुजफ्फराबाद क्यों नहीं जाने देते? आजाद कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं।
हम उनकी हिफाजत करते रहेंगे, आपके यार, ये तो बोल चलते रहेंगे, ज्यादा बोलो। चलते मेजर रहेंगे। नदीम, अगर मेजर नदीम एक सेकंड रुक जाइएगा इरशाद खान साहब, अगर हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की फौज वहां पर उतरे हैं तो उनको कटीले लाठी के डंडों को तेल पिला पिला कर क्यों दौड़ाया जा रहा है? क्यों कल 38 जवानों को बंधक बना लिया वहां लोगों ने? देखें, मैं आप देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब आप लोग जो है वो र्यूमर्स ज्यादातर फैला रहे हैं। कोई ह्यूमन नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, वहीं से जो खबर और वहीं से जो तस्वीर आ रही है और लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। आरजू काजमी भी कह रही है, आरजू काजमी भी कह रही है, डालने दीजिए। मैं ह्यूमन कुछ नहीं है। मेजर नदीम, तो ज्यादा मिर्चे देखिए, मैं आरजू काजमी की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल ये जो चीजें हैं इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए और इसको काहे पॉलिटिकली डील आप करेंगे? काहे करेंगे? जो आपका है ही नहीं, जिस पर आपका हक ही नहीं बनता है, जहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं, जहां पर आप लैंड नहीं कर सकते हैं, जहां पर आप रह नहीं सकते हैं, जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है, वो उस पर काहे आप लोग जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं? काहे कहते हैं कि हम उतार रहे हैं अपने जवानों को सुरक्षा के लिए? जवानों को सुरक्षा के लिए उतार रहे होते तो मार खा रहे होते। ये जो आयरन हेड है ना, ये सिर्फ इंडिया को थप्पड़ मारने के लिए रखना चाहिए, अपनी आवाम के लिए लेकिन उनको पता है कि करना कहाँ है, इसीलिए उनको पता है कि जो ये आयरन वाली लाठी है इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसीलिए कर रहे हैं। आपके कहने से नहीं होगा ना। आप लोगों ने तो बिरादर मुल्कों को भी बेच दिया भाई, अमेरिका के हाथ। नहीं, आप देखिए उनके सारे मुतालबात माने गए। ये डंडे को जो तेल पिला के रखा हुआ है लोगों ने, जिन डंडों में कांटे लगा के रखे हुए वो किस पे बरस रहा है और क्यों बरस रहे हैं बताइए? मैं वही बता रहा हूं आपको कि देखिए उनकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को नीचे करें, यूटिलिटीज को नीचे लाए, वीट सब्सिडी करें। वीट अगर 3100 रुपए मन था तो गवर्नमेंट ने 2000 रुपए मन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस है वो 3 रुपए पर किलोवाट आवर कर दिए। मैक्सिमम 6 किलोवाट पर आवर है जो मैक्सिमम स्लैब है, 6 किलोवाट पर आवर। आप सोचे पूरे पाकिस्तान के अंदर 70-75 रुपए। उसके बाद जनाब, उसके बाद जो हमारा है उस पर हमारा हक हो। वहां पर आके जो फौज के अधिकारी हैं, आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुफ्त में जाकर वहां पर मस्ती करते हैं। उनको पसंद नहीं है ये सब मस्ती, ये मस्ती नहीं चाहिए उनको। उनकी सही है, वो खुश रहना चाहते हैं, वो अपने संसाधन में जीना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे संसाधन से आप छोड़ दो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। अच्छा, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूं। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द करते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखता है क्योंकि आईएमएफ हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहां पर एक और चीज भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, अगर इसराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड यूएन की तरफ से भारतीय आर्मी जो फौज है वो 600 कह लें जिनके ट्रूप्स है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है और दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर। हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वज़ीर आज़म उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है।
करता है, हिंदुस्तान में खड़ा होकर बात करता है, आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। अगर कोई ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट की बात ना माने तो आप कह देते हैं जी वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो जी दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए जो 12 सीट्स का वो डिमांड कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के अंदर दूसरे इलाकों से नहीं आने चाहिए, जो रेफ्यूजीज क्या करके 12 सीट्स रखी गई हैं, 24 में से 12 के ऊपर जब आप अपने बंदे बिठा देते हैं जो आपकी मर्जी से उस पार्लियामेंट को चलाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है, उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और वहां पे उन्हीं के इलेक्शन होते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट लाते हैं। अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट होती है जिनकी, उन्हीं की गवर्नमेंट कश्मीर में बनती है। तो अभी 27 को सर वहां पे इलेक्शन है और वहां पर लोग जो है वो उनकी जमीन है, उनका इलाका है, उनका सब कुछ है। आप बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिर्फ जगह फर्क है। आप सेम वही हरकतें कश्मीर में चल रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कश्मीर के लोग बाहर आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको भारत देख रहा है, भारत देखेगा। क्योंकि अगर भारत में कुछ होता है तो आप फौरन वहां पे आके दूरबीनें लगा के बैठ जाते हैं। तो सर वो भी यहाँ पे देखेंगे, कश्मीर डिस्प्यूट तो है हम दोनों के बीच में और उसमें से बचने के लिए एक ब्लंडर ऑलरेडी हो रहा है कश्मीर में, दूसरा ब्लंडर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके कर दिया। इनका ख्याल था कि लोगों की टेंशन हो जाएगी और वो अफगानिस्तान की तरफ देखने लग जाएंगे। लेकिन सर ये कश्मीर का इशू जो है ना वो यूएन में भी है और दुनिया देख रही है इधर, और ये गलत कर रहे हैं सर। हमारी स्टेट ने गलत किया है कश्मीर के लोगों के साथ। मैं कहता हूँ देखिए ये मैंने पूरा आपके सामने एक केस रखा, ठीक है, कि वो कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, इलेक्शन नहीं लड़ने। हम जो डिमांड कहती हैं, आरजू काज़मी 50,000 खवातीन को साथ लेके अगर रियासत पाकिस्तान को फोर्स करें कि जो हम कहती हैं वो होना चाहिए और ये पार्लियामेंट उस पर स्टैंप लगाए जो हम कहती हैं। मैं आपको हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, इज दिस अ राइट वे, या कि आपको अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो आपकी सोच है आप उसको मुसल्लत करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जाके कर ले। नहीं सर देखें, आपके जो इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो आजाद कश्मीर के या पीओके के इलेक्शंस हो या कहीं के हो, आप खुद जानते हैं कि वो किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से लोगों को लाया जाता है। सबसे बड़ी डिमांड जो वो कर रहे हैं वो तो वो 12 सीट्स के ऊपर कहानी जो है वो रुकी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम उन 12 सीट्स को नहीं मानते, वो बाहर से लोग नहीं लेंगे। तो सर उनके ऊपर आप अपने जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपको ये करना होगा। भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी यही कहा कि वहां तो कोई टेररिस्ट था ही नहीं, वहां पे सिर्फ लेडीज थी और बच्चे थे वो मारे गए। और यही बात जो है वो अफगानिस्तान जो है वो हमें कहता है। तो इसका तो मतलब वही मौलाना फजल रहमान की बात फिर आ जाती है कि अगर हमने सही किया अफगानिस्तान के साथ तो फिर भारत भी यहाँ पे ठीक कर रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि जिन लोगों को निशाना बनाना चाहिए ना वो भारत बना पा रहे हैं ना हम बना पा रहे हैं। हम भी वहां जाके मासूम लोगों को मार देते हैं, वो भी यहाँ के जो मासूम लोगों को मार देते हैं, और जो असल में टेररिस्ट है वो कहीं दही लेने गया होता है कि कहीं और निकला हुआ होता है। तो सर ये चुरन सर कितनी बार बिकेगा, कितनी बार चलेगा, कहीं ना कहीं तो लोगों को समझ आएगी ना कि गलत हो रहा है। और इन सब को छोड़ के कश्मीर का बताइए ना, वो कौन से टेररिस्ट है जिनको स्ट्रेट फायर किया गया, वो कौन से दहशतगर्द थे जिनको उस वक्त गद्दार और दहशतगर्द। हम तो कहते हैं हमारी शहर है सर, शहर के लिए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, उनका भी यही हाल करेंगे कि उन्हें भी स्ट्रेट फायर करके मार देंगे हम। यूपी में हालात तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो गए। वहां पर आग भड़की हुई है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आम लोगों पर गोलियां चला दी है जिसमें 11 मासूम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद दोस्तों लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और तब दोस्तों तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और वहां की आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा बवाल अचानक नहीं हुआ है, यूपी के लोग पिछले कुछ समय से काफी समय से बहुत परेशान थे क्योंकि वहां बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और खाने पीने की चीजें नहीं है, आटा नहीं है, आटा दाल बहुत महंगी हो गई है। इस सबके खिलाफ वहां के आम लोगों और सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, JAAC। ये ग्रुप कोई दोस्तों हथियारबंद ग्रुप नहीं है बल्कि आम लोगों का एक संगठन है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तो उन्होंने मुजफ्फराबाद की एक बड़ा मार्च निकालने का फैसला किया जिसमें उनकी 38 मांगे हैं जैसे अच्छे हॉस्पिटल, सस्ती बिजली, रोजगार। लेकिन पाकिस्तान सरकार और वहां की आर्मी ने इस मामले को शांति से सुलझाने के बजाय और ज्यादा दोस्तों दबाने की कोशिश। उन्होंने JAC पर बैन लगा दिया। जो इस प्रोटेस्ट के में लीडर हैं ऊपर दोस्तों सेटिंग यानी देशद्रोह के केसेस दर्ज करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सरकार ने दोस्तों 4 मेन जो लीडर होंगे थे उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम ऐसे घूस देने के लिए बोला। इतना ही नहीं, लोगों को मुजफ्फराबाद पहुंचाने से रोकने के लिए रास्ते में बड़े बड़े पेड़ काट कर डाल दिए गए और ताकि रास्ता ब्लॉक हो सके और कई इलाकों में इंटरनेट तक बंद कर दिए गए और ताकि खबरें दुनिया में ना पहुंच सके, पाकिस्तान के बाहर ना जा सके। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी वहां कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो या तो उनके वो इंडियन एजेंट हो जाता है या टेररिस्ट बोल देते हैं। इस पूरे मामले में दोस्तों उन्होंने यही किया कि लेकिन अब वहां के लोग डर नहीं रहे बल्कि सामने आ गए हैं। एक प्रोटेस्टर सरदार अमन खान ने हजारों की भीड़ के सामने दोस्तों खुलेआम बोल दिया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अब पीओके के लोग भी जान गए हैं कि देशगर्दी के पीछे कौन है। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो देशगर्दी है इसके पीछे वो पार्टी है जो सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी पर निशाना है।
इधर इंडिया ने भी इस पूरे हिंसा की सख्त निंदा की और इंडिया ने इसे एक मैसेज यानी दोस्तों क्लियर बोल दिया है, बता दिया है कि ऐसा कहा इंडिया ने कि इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान के असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। ये जो पाकिस्तान ने किया है ये बहुत खराब किया है, मासूम लोगों की जान ले रहे हैं पाकिस्तान में, मासूम कश्मीर को गोलियां मार रहे हैं, ऐसा बोला गया। दोस्तों रावलकोट, पाकुटली और मीरपुर जैसे इलाकों से भी हजारों लोग झंडे और बैनर निकाल कर सड़क पर उतर आए हैं। हालात अभी भी काफी तनावपूर्ण है और लोग पीछे हटने से बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जय हिंद।